सच्चिदानंद। परमहंस योगानंद के समकक्ष परमहंस विशुद्धानंद, उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी। उसको डीएनए चेंज करने की शक्ति उनमें थी। गुलाब का फूल को वो चेंज करे तो आपको उसमें ट्रांसफर कर दे। चमेली बनाना तो चमेली बना दे। वो भगवान कृष्ण की सुगंध भी उनके पास थी, वो धारित वहाँ से ले आवे। 5000 साल पहले की जो सुगंध ब्रह्मांड में है भगवान कृष्ण की, वो भी सुगंध आपको हाँ ये उनकी है। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। उनमें उसको भी प्रश्न कई पूछे गए, उनमें थोड़ा आवरण हम लेते हैं। उन्होंने सूर्य विज्ञान पर कहा, हिमाचलाई में योगाश्रम में योग विज्ञान, रसायन आदि विद्याओं की शिक्षा एवं आलोचना की जिस प्रकार व्यवस्था है, ठीक वैसी व्यवस्था छोटे ही रूप में सही यहाँ पर सब लोगों के बीच में चालू करने का श्री पूज्यपाद बाबा जी की इच्छा थी। इसलिए काशी धाम के अंदर विशुद्ध कानन नामक आश्रम में एक शिक्षा मंदिर और एक विज्ञान मंदिर का निर्माण किया गया। यह विज्ञान जगत के और सब विज्ञानों का शिरोमणि है। इस सूर्य विज्ञान को जान लेने से जीवों के सभी अभाव दूर किए जा सकते हैं। इसके द्वारा जीव अपने जन्मकालीन उपादान अर्थात व्यक्तिगत प्रकृति का आमूल परिवर्तन करने विशुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। विशेषकर भारतवर्ष का ये अपना निजस्व है, किंतु अपने ही देश में इस विज्ञान का लोप सा हो चला है। अब वो धीरे धीरे ब्रह्मांड में चला जाता है, वो रहता नहीं फिर में। क्या ऐसे कोई महात्मा हुए तब ये विद्या जीवित रहती है। और ऐसी विद्या को अपने अंदर स्थिर करना, आपको इतना ही नीति नियम में रहना पड़ता है, जिसको हम राग द्वेष कहें, उनसे मुक्त होना पड़ता है। तभी ये विद्याएं और संपूर्ण समर्पण परमात्मा की ओर, तभी विद्याएं ग्रहण की जा सकती है। उनके नीति नियम भी है। कल्पनातीत कलेश सहन करके दुर्गम पर्वत प्रदेश से पुनः प्राप्त करके सुदीर्घकालीन साधना द्वारा पूज्यपाद बाबा ने इसे सिद्ध किया था। अतः ऐसी दुर्लभ विद्या उन्हीं के साथ साथ पूर्वत पुनः विलुप्त हो जाए, ऐसा वे कदापि नहीं होने देना चाहते। इस विद्या के प्रभाव से समस्त जगत का कल्याण हो, यही है उनकी स्वाभाविक आकांक्षा। इस विज्ञान की क्षमता असाधारण है, यहाँ तक कि अपरिसीम कहा जा सके। बाबा का कहना है कि योग शास्त्र में ऐसी किसी भी अलौकिक सिद्धि का वर्णन नहीं है जो अपेक्षाकृत सुगम उपाय से इस सूर्य विज्ञान को द्वारा उपलब्ध न की जा सके। पातंजल योग दर्शन का विभूतिपाद, शिव पुराणादि अन्य प्राचीन ग्रंथ, तंत्र शास्त्र, बौद्ध तथा जैन शास्त्रों ने इस संबंधी ग्रंथ, सूफी और ईसाई योगी गणों के इस ग्रंथ माला आदि योग विज्ञान में श्रेणी ने व्यापार सूर्य विज्ञान के द्वारा सहज साध्य है। हम लोग वर्तमान युग में विज्ञान शब्द साधारणतः जिस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, सूर्य विज्ञान ठीक उसी जाति का विज्ञान नहीं है। यदि यह उस प्रकार का विज्ञान होता तो एक परम योगी जो कि अध्यात्म साम्राज्य के अधीश्वर पद पर आरूढ़ है, इसकी ओर उनमें अधिक आकर्षण नहीं हो सकता। विज्ञान शब्द से बाबा सचमुच क्या तात्पर्य है, इनके द्वारा लिखी गई एक पत्रों में उद्देश्य अंशों द्वारा जाना जा सकता है। बाबा ने कहा कि वत्स, सभी कुछ इन्हीं की इच्छा,
इच्छामयी के प्रति विशेष लक्ष्य रखने से ही सभी विषय भली भांति जाने जा सकते हैं। उसकी परावस्था सृष्टि और लय करने वालों को भी जिन्होंने रचा है, उसी घोर रूपिणी महाशक्ति व्योमातीत के विषय में जानने का नाम है विज्ञान। बाबा जी ने लिखा हुआ है कि वस्तु जो कुछ तुम देखते हो वो सब महाशक्ति का व्यापार है। महाशक्ति जगत जननी आदि शक्ति का ये व्यापार है, इधर हम कहते हैं उनको। तो महाशक्ति के वाइब्रेशन पकड़े। महाशक्ति उंगली के ऊपर के भाग आया, ये जो राउंड है ऊपर की ओर, ये महाशक्ति के वाइब्रेशन है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, हमें उनके साथ इन्वॉल्व होना है। तो उनको वाइब्रेशन द्वारा ही हम उनको पकड़ सकते हैं या तो ग्रहण कर सकते हैं। वाइब्रेशन पकड़ने से इस पूरी ऊपर की ओर जो प्राण तत्व का ही वाइब्रेशन है, सहस्त्र कनेक्टेड है, मगर पूरी ये पांचन ऊपर की धार, यहाँ के वाइब्रेशन आने लगे तो समझना कि आज भी वो विद्यमान है ब्रह्मांड में। फिर जैसे उनके साथ धार एक करने की चेष्टा हम करेंगे। मैंने थोड़ा ऊपर अभी 11:30 बजे उनके साथ तारे किया था। महामाया के साथ मेरी चेतना एक हो, ऐसा संकल्प करने का। सुषुम्ना ऊपर चढ़े और बीच में चालू हो गया। ऊपर तो रिंग है मगर बीच में ये भाग में से ऊपर आने लगा। ये कनेक्टेड हो गया महामाया के साथ। तभी कहा कि जो तुम देखते हो वो सब महाशक्ति का व्यापार है। सचराचर मानव की चिंता शक्ति जड़ की अंध शक्ति के साथ अंगीभूत होकर नाना भाव में भ्रमण करती रहती है। वह महाशक्ति के विज्ञान तत्व को धारण करने में सक्षम नहीं हो पाती। विज्ञान तत्व माने सर्वव्यापी जो है, अणु से सूक्ष्म, उनकी बात है। यह सर्वव्यापिनी शक्ति में स्थूलता बोध ये बात भूल है और उनके द्वारा महाशक्ति का ज्ञान संभव नहीं है। स्थूल जो है उनके साथ ही संभव नहीं है। यह विषय सहज ही में जाना जा सकता है। महाशक्ति का ज्ञान और उनकी चिंताएं दोनों ही प्रबल योग में स्वाभाविक होते हैं। इस महाविज्ञान बीच में और नहीं आता, सीधे महाशक्ति की कृपा से ही इसका प्रसूजन होता है। मानव हृदय में यदि सरसों प्रमाण भी पवित्रता हो तो अखंड महा का कभी होता है। हमारे हृदय में पवित्रता हो तो अखंड माया का विशुद्ध भाव से चिंता कर जो ज्ञान, उस ज्ञान के उज्जवल तेज से सब प्रकार के पाप ताप ज्वाला यंत्र आदि आसक्ति भस्मीभूत हो सकते हैं। उस समय हृदय के अंदर महाशक्ति का, जगत शक्ति का ज्ञानामृत प्रकाशित होकर कलुषित संसप्त चित्त महाआवरण से परिचित पाए बिना रह नहीं सकती। महाशक्ति के महाविज्ञान का आलोक द्वारा प्राण में जो कुछ होता है, अपूर्व प्राण पशुवायु, वह जिसे हुआ होगा वही जान सकता है। जो प्राण विद्या जानता है उनको ये संभव। हमने देखा ना, ऊपर की ओर आता है और बीच में निकलता है, ये सुषुम्ना मध्य नाड़ी में प्रवाहित होता है। तो उनके साथ कनेक्ट होने के बाद जो संकल्प विकल्प किया जाए तो वहां स्पंदन के रूप में एक्टिव होता है। तद भाषा नहीं है। भाषा होते तो मैं लिखता। यह भली प्रकार जाना गया है कि योग और विज्ञान के बिना इस विषय में कुछ भी समझ पाना संभव नहीं है। धर्म और विज्ञान के नहीं, योग और विज्ञान को जो समझ पाए तभी ये विद्या संभव हो सकती है।
ज्ञानी का चित्त भी भगवती महामाया के माया चक्र में खींचा हुआ मोह भंवर में पतित होकर डूबने लग जाए। એટલે મોહ માયા ન હોવી જોઈએ, સાક્ષી બનવું પડે। जिस समय एक और शुद्ध भक्ति, दूसरी ओर शुद्ध कृपा उदित होकर भक्त को महाशक्ति की सुशीलता गोदी में ले जाकर बिठा देती है, तब फिर पतन की कोई आशंका नहीं रहती, तब कोई तकलीफ नहीं रहती, पतन नहीं होता। शिशु जब अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपनी चाल से अपने बल पर चलने की चेष्टा करता है, तब उनके गिर पड़ने की संभावना नहीं होती। जब महाशक्ति की कृपा होती है, जब वो ही हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तब गिर जाने की कोई संभावना नहीं रहती, पतन नहीं होता। किंतु माता जब शिशु को स्वयं अपने हाथ का सहारा देती है और शिशु को अपने हाथ में मजबूत पकड़े हुए ले चलती है, उस समय पर फिर भय का कोई कारण नहीं रहता। ज्ञान और विज्ञान का परस्पर संबंध कुछ इसी प्रकार समझना चाहिए। विज्ञान के उज्जवल आलोक के भीतर ज्ञान और अज्ञान दोनों ही समसूत्र होकर निष्प्रभता प्राप्त होता है। द्वैत तथा अद्वैत, नित्य एवं अनित्य, गति और स्थिति, इन सबको यथार्थ संभाव से देखना होता है, मतलब साक्षी बनना पड़ता, स्थित प्रज्ञता। एकमात्र विज्ञान का आश्रय लेना ही होगा। इस प्रसंग में बाबा ने और भी पत्र में कहा, वस्त्र सकल शक्तियाँ की मूल जो शक्ति है, एकमात्र वही सबके आदि अंत में रहती है, जिनको हम प्राण शक्ति कहते हैं। समस्त विश्व में उनके प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रकाश आए ना पास प्राण, उनके से और कुछ नहीं है। स्वयं वे सब शक्तियां का संकोच करेगी, उस समय सूर्य चंद्र ग्रह उपग्रह एवं विचित्र जगत, सकल देव देवी जो कुछ भी है, किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा और कोई भी नहीं दिखाई देगा। एकमात्र पूर्ण परमानंदमयी ब्रह्ममयी द्वैताद्वैत नित्य और अनित्य लीला के अंदर सुख दुख, हाय हताशा, पिता पुत्र, सेवक सेविका इत्यादि सबको लेकर के मजे का खेल वो करती रहती है। ज्ञान और विज्ञान इन दोनों के साथ सवितु तत्व का घनिष्ठ संबंध। सवितु तत्व सूर्य विज्ञान, अपने सविता कही ना, सविता नारायण सत्यनारायण। सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान होता है। सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान, ભુવન એટલે આ પંચ તત્વનું જ્ઞાન તમને થાય। સંયમ એટલે એના તેજ તત્વ ને એના મધ્યમાં જે શૂન્ય એમાં જવું પડે। તો બહાર તમે જોવા જાઓ ને તો આંખો જતી રહી તમારી। સૂર્ય વિજ્ઞાન જોઈ ન શકાય એટલો તાપ છે એને મધ્યમાં। જ્યારે ક્યારે કે જ્યારે તમારે સવારે ભાભરખું હોય, સૂર્ય ભગવાન નીકળ્યા હોય ને એ વખતે ત્રાટક કરાય। મેં ત્રાટક ઉપર લખ્યું છે, એ નોટ ઘરે પડી છે। 4 પ્રકારના ઉષા કાળ કહેવાય, અરુણોદય કાળ, ઉષા કાળ, સૂર્ય ઉદય અને એક બીજું છે એ ક્યારે ત્રાટક કરું એ સમજવું પડે તો આંખો જાય। ગાયત્રીવાળા ઘણા જે ઉધર જળ ચડાવે એમાં ઘણાની આંખો જતી રહી। જળ વચ્ચે હોય ને જો સૂર્યનારાયણ કિરણ આવ્યું ને તો તમારી આંખો જાય। એટલે આ બધું સમજીને કરવું પડે। सूर्य रश्मियों के विक्षेप से ही जागतिक ज्ञान का उद्भव होता है। जिस समय रश्मियों का संघात प्रतिष्ठित हो जाएगा, उस समय जीव का भी विक्षेप ज्ञान निवृत्त हो जाएगा और एकाग्र ज्ञान का उदय होगा। तत्पश्चात वही संयत रश्मि वहीं केंद्रीभूतकृत घनीभूत प्रभा राशि जब सूर्यमंडल का त्याग करके ऊर्ध्व की ओर उठने लगे, उस समय प्राणों के आलोक में परम तत्व प्रकाशमान होता जाएगा। प्रबुद्ध कुंडलिनी शक्ति आहत नागिनी की तरह घोर नाद करती हुई ब्रह्मपथ अवलंबन पूर्वक महाव्योम राजभेद कर व्योमातीत महाशक्ति की ओर आगे बढ़ती चली जाएगी। यही है विज्ञान, आत्म प्रकाश। जो कुछ बृहद ब्रह्मांड में होता है, इस छोटे से मनुष्य देह रूपी वृंद में भी ठीक वही होता है। एना माटे साक्षात्कार पण जरूरी है। कुंडली जागृत करो, ब्रह्म जा, एना पछी तो आ बधुं थाय।
सूर्य को आश्रय करके ही ज्ञान तथा विज्ञान दोनों का विकास होता है। सूर्य के आलोक में देह मध्य से ईडान मार्ग संचारी चंद्र प्रकाशित होकर शीघ्र अमृत धारा की समस्त देह को आलिप्त कर देता है। पिंगलावर्ती सूर्य क्रिया व कौशल आ बधुं ए ईडा पिंगलानुं। जब ये तीनों पृथक, यह कुंडलिनी का जागरण अथवा मंत्र चेतन संपादन सुतराम सूर्य की प्रबलता द्वारा ही चंद्र सूर्य का शाम में स्थापित होता है और अंत में सुषुम्ना के साथ अभेद संपन्न होता है। सुषुम्ना जागृत करनी पड़े। जब ये तीनों पृथक स्रोत एक समकेंद्र की गहराई में प्रतीत हो सम्मिलित साम्राज्यवाद प्राप्त होता है, तब स्वतः ही अद्वैत मार्ग उन्मुख हो जाता है और उस मुक्त आलोक के अंदर तत्व वस्तु का दर्शन होता है। जैसे शिव और शक्ति का, उसी प्रकार वाक और अर्थ का नित्य संबंध है। सवितु बिंदु में शुद्धावस्था में बाहर निकलकर फैला हुआ नादमय रश्मि चक्र जो है, वास्तव में वही है अकार आदि वर्णमाला। प्रकृति का सारा व्यापार ही रंगों का खेला है। जो कोई निर्लिप्त दर्शन होगा तब तटस्थ भाव से देखा पाएगा। सर्वव्यापक शुभ्र सत्वमय वर्ण के ऊपर नील रक्त आदि अनंत प्रकार के मिश्र और अमिश्र वर्णों का प्रघात होता है। सूर्य भगवान 7 रंग कही ने એટલે ઊંધી આપણે શરીર ન જાય। एक एमने ये बच्चों को प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विचार संप्रति छोड़ दो। प्रकृति पुरुष से परे जाओ, मतलब कारण से परे जाऊँ पड़े। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ એટલે શરીરના ભાવો એટલે આપણે જેમ કહીએ ને સ્ત્રી પુરુષ એ ભાવથી પરે જવું પડે। આ કારણ જગતમાં આવે બધું, પ્રકૃતિ પુરુષ સ્ત્રી જે બધું પુરુષ લેડીઝ બધું એમાં જ આવે। એનાથી ઉપર જાઓ તો અહીંયા મળે, કારણ કે બધામાં સચરાચર ચેતન તત્વ તમારે જોવું પડે। એ ભાવ મારો તો અના ચક્રાય, અનાથી ઉપર જાઓ તો ચેતન સિવાય કાંઈ નથી, પ્રકાશિત જ છે બધું। बाबा के आसन पर एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, बाबा ये गुलाब पुष्प नारी है कि पुरुष नारी? गुलाब नो फूल एमा नर नारी हो ने, इसमें प्रकृति का अंश ज्यादा है कि पुरुष का अंश ज्यादा है? उन्होंने गुलाब को हाथ में उठा लिया और एक बार उस पर ठीक से दृष्टि दी। बाद में कहा, यह है स्त्री पुष्प एवं स्त्री के लक्षण आदि उसमें दिखाकर समझा दिया। मुझसे पूछा, एक पुरुष गुलाब ला सकते हो क्या? ला सको तो एक व्यापार दिखाऊं और समझा दूं। वहाँ पर दूसरा कोई फूल न था। तीसरे पहर बाहर टहलते जाने का समय हो चुका था। मैंने कहा, यहाँ पर तो और दूसरा गुलाब नहीं है, आप यदि आदेश करें तो बाहर जाकर ले आऊँ। बाबा ने कहा, रहने दो, प्रयोजन नहीं है, तुम इस फूल की पंखुड़ियाँ सब एक एक करके खोल डालो, फिर मुझे दो। मैंने वैसा ही किया। बाबा ने उस दल विरहित फूल को हाथ में लेकर एक बार ऊपर नीचे घुमाया और कहा, सूर्य रश्मियों का अवलंबन करके पुरुष गुलाब का एक बीज आकर्षित करके पुष्प का गर्भाधान कर दिया है। अब इस पुष्प को एक छोटे से कोमल आवरण के भीतर अथवा तुम्हारी मुट्ठी के अंदर कुछ मिनट तक बंद कर दो, जिससे बाहर की ठंडी वायु विशेष रूप से इसमें स्पर्श न कर सके। देखोगे कुछ मिनटों में ही एक अभिनय दूधकार और अत्यंत सुगंधित गुलाब तैयार हो गया। हाथ में पंखड़ी पकड़ावीने पछी ट्रांसफर कर्युं, पुरुष गुलाब कर्युं सुगंधित, पाछो आखो गुलाब करी नाख्यो। पंखुड़ी रहित उस गुलाब को मैंने अपनी मुट्ठी में भीतर रख लिया और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खोलकर देखने लगा। प्रातः 5 मिनट के अंदर ही देखने आया कि बड़े आकार का गुलाब पुष्प निर्मित हो चुका। पहले से कुछ पुष्प की अपेक्षा वह दुगुना था
वर्ण और गंध में भी दोनों बहुत कुछ अंतर पाया। मैंने प्रश्न किया, बाबा योग शास्त्र में है कि प्रकृति का उपादान के आवरण अन्य जाति पदार्थ में परिणत हो जाता है, यह किस प्रकार संभव है? उन्होंने कहा, हाँ वह हो सकता है। जगत के प्रत्येक पदार्थ के अंदर समस्त पदार्थों का उपादान विद्यमान है। डीएनए अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म अणु परमाणु न्यूट्रॉन जमू पड़े। यह तो गुलाब फूल तुम देख रहे हो, उसके भीतर न हो ऐसा कोई पदार्थ जगत में नहीं है, किंतु गुलाब का उपादान इसमें अधिक मात्रा में प्रकट है एवं अनन्य उपादान अल्प मात्रा में। अतः इसमें गुलाब की प्रधानवश गुलाब की ही क्रिया दिखाई देती है। अन्य उपादानों में सत्ता साधारण दृष्टि के पकड़ में नहीं आती, किंतु जो योगी है अथवा विज्ञानविद है उनकी दृष्टि सब कुछ देख सकती है। इच्छा करने पर तत्क्षण ही क्रिया कौशल द्वारा वे जिस किसी उपादान को बाहरी जगत से उनके सजातीय उपादान को आकर्षित करके पुष्ट कर सकता है। पहले जो अव्यक्त था वह अब तक व्यक्त हो गया। एक संकल्प बल से એને ઊભું કરે બધું કે કોઈ બી વસ્તુ એમાં બધી પ્રકાર ન હોય, એમાં વધારે પડતું ગુલાબ હોય એટલે ગુલાબ આપણે દેખાય, બીજા એમાં અવ્યક્ત રીતે હોય કે અને કોઈ શક્તિશાળી હોય તો એ અવ્યક્તને પાછું જાગૃત કરે, એમાં પ્રાણ ભરે અને ખીલવી નાખે તો પાછું એ જાલ થાય। આપણા માટે ચમત્કાર છે, હકીકતમાં વિજ્ઞાન સિવાય કાંઈ નથી। यह कहकर बाबा ने पूर्व कथित गुलाब को एक जवा फूल में परिणत कर दिया। जवा એટલે શું हिंदी में? गुलाब का फूल जवा फूल में परिणत कर दिया। जवा और एक दिन अनुलोम और विलोम परिणाम संबंधी बात उठी। बाबा ने कहा, देखो उदयविद परिणाम ही सत्य है। दुग्ध से दही बनता है, दही से नवजीत और नवनीत से दूध बनता है। दूध के अंदर दही का उपादान आत्मा युग करके वर्तमान रहता है। जो कोई प्रकृति गर्मी होगा वह इच्छा करने से मात्र से ही इस ढके हुए भीतर छिपे उपादान को आश्रय करके विलोम क्रम से ही घी को फिर से घी में यहाँ तक कि द्रोण के ढेर परिणित कर सकता है। दूध में આપણે કેમ કરી દહીં નાખીને બનાવી, એમ સંકલ્પ પાવરથી ઘી દહીંના અણુ એમાં ઉતારે, પછી એને તપાવે, પ્રાણ આપે, એને ઘી બનાવી શકે દૂધમાં સીધું જ। આપણે મને થાય ને એ રીતે મેં પાણીમાંથી ઘીમાં તેલ બનાવ્યું તો એના તેલના તન્માંત્રમાં ઉતારી ધોધની જેમ ઉતારી અને સંકલ્પ બળ વાપર્યો તો તરત એની પાણી દેખાય ખરું, પૂરી તળાય, સૂક્ષ્મમય તેલને તન્માંત્ર આવી જાય। एक समय की बात है कि संध्या के पश्चात पूरी धाम में आश्रम के भीतर बैठा था। बाबा आनिर करके आश्रम के बरामदे में विश्राम कर रहे थे। एक दो भक्त बाबा के पंखा झील रहे थे। बैठे बैठे मेरे मन में अचानक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का एक वचन याद आया। इस प्रसंग में श्री कृष्ण भगवान ने अंग सुगंध का वर्णन है। वही स्थल मेरे स्मरण में आ गया। मैंने पूज्यपाद बाबा से प्रश्न किया, बाबा चैतन्य चरितामृत, गोविंद लीलामृत प्रभुति ग्रंथों में श्री कृष्ण के जिस प्रकार के अंग गंध का वर्णन है वह क्या शीघ्र गंध? उन्होंने कहा, किन किन द्रव्यों के सम्मिश्रण से उक्त गंध का आभास पाया जाता है? ग्रंथ में इन द्रव्यों का नाम लिखा है, एक एक करके बताओ। मैंने गोविंद लीलामृत के मतानुसार नील पद्म कस्तूरी प्रभुति द्रव्यों का नाम गिनाने लगा। बाबा एक एक द्रव्य का नाम सुनते हुए साथ साथ हस्त संचालन करते गए। जब मैं सब द्रव्यों का नाम गिना चुका तब बाबा ने तुरंत अपने हाथ की मुट्ठी मेरे समीप लाकर कहा, यह लो कृष्ण के अंग सुगंध। बाबा भेड़ी नाखी બધું જેમ લેતા ગયા આહવાન કરતા ગયા અને કે હવે જો શું ગઈને। बाबा इतने सब पदार्थों का आपने नाम सुनते मात्र से ही किस प्रकार आकर्षित कर लिया? बाबा ने उत्तर दिया, इसमें कौन कष्ट है? यदि अपने में
यथेष्ट आकर्षण की क्षमता रहे और उपादान का ज्ञान हो, तब तो फिर कठिनाई की बात ही क्या है। समग्र जगत विधाता के जिस अपूर्व कौशल से चल रहा है उसे तुम लोग जानते नहीं, इसलिए तुम लोगों को ये सब कुछ आश्चर्य मालूम होता है। जब सीखोगे तब समझ सकोगे कि एक ब्रह्मांड की रचना तक कर सकना भी कोई असंभव बात नहीं है। ऐसे ही आकर्षण बल से एक स्थान से थर्मोमीटर को खींचते और पुनः लौटाते हुए उन्होंने मैंने प्रत्यक्ष देखा था। बहुमूल्य हीरे, नाना रंग के मणि, मुक्ता, सुवर्ण, संदेश, रसगुल्ला, गोलियां, नाइट फोक्स, ग्रुत, नारियल तेल, कार्बोलिक, ये सब च्यवनप्राश धारे પછી તો જો હીરા માણેક બનાવતો તો પછી क्या सवाल बीजो। एक दिन कुछ जिज्ञासु भक्तों को आपने अपने हाथ का एक परत चमड़ा अलग करके फिर उसे हाथ में ज्यों का त्यों लगाकर समझाया था। पाश्चात्य सारे वैज्ञानिकों की लौकिक विद्या के द्वारा योगियों के स्वरूप का निरूपण संभव नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिशु के आकार में बदल गया था। इसको कई लोगों ने अपने आंखों से देखा था। इस लेखक को एक दिन आप पुराणवर्ती श्री विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने की बात समझाते हुए कहते हुए लगे, पुराणों या वर्णन रूपक नहीं है, किंतु अक्षर अक्षर सत्य है। कुंडलिनी शक्ति का विकास होने पर जब योग के अंतर प्रकाश में परमादित्य स्वरूप ज्योतिर्मय तेज पुंज का उदय होता है, तब सूर्योदय के समय के कमल की भ्रांति उसका नाभि कमल में अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाता है। जो वास्तव में योगी है उसको ऐसा अवश्य होता है। हाँ, परंतु जो नाभि, धोती आदि तुरंत क्रियाओं का पूर्ण रूप से निष्णात नहीं है, उनके कमल का विकास नहीं हो सकता। नाभि, धोती, अस्थि योगिनी क्रियाओं आवड़ी જોઈએ। આ તો સિદ્ધ યોગી છે એટલે આને આ બધું કહેવાય। हमने इसलिए आपको बताया कि ये सब संभव है प्राण शक्ति से। प्राण शक्ति से आप जैसे संकल्प करते हो, मगर मन एकाग्र होना चाहिए, कोई आचार विचार न होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय कमल शुद्ध होना चाहिए, तब ये संभव हो सकता है। जय सच्चिदानंद।